स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो तो क्या करेंगे संजीव, जैसे हमने डिस्कस किया था कि टिपिकली जो स्पेस होता है वो करीबन 1 घंटा चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो व्हाट जनरली करते हैं कि इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं विद सम माय क्वेश्चंस, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, आपका पूरा मतलब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, क्या-क्या आपने सीखा, क्या-क्या गलतियाँ की, एंड focus will be more on the psychological aspect, more on the behavioral things that we want to learn from you as a trader. We are not really going to discuss much about technical strategies or anything. So with that, Sanjeet, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया एंड यू यू एग्री टू जॉइन, सो थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट संजीत इज दैट थोड़ा बिफोर वी गेट इनटू द मीट ऑफ द टॉपिक, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना, कि मतलब पर्सनल फ्रंट पे कि आप कहाँ से हो ओरिजिनली, आपका चाइल्डहुड कहाँ पे था, एंड थोड़ा योर एजुकेशन, थोड़ा थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड दे दीजिए ना हमारे हम सबको। ओके, बेसिकली मैं ईस्ट साइड से हूँ, बिहार झारखंड रीजन में। ओके, और वैसे मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर मैंने किया हुआ है, और मैंने एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम किया है, और उससे पहले मैंने इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। उसके बाद मैं टर्न आउट हुआ एज अ ट्रेडर, नॉट एग्जैक्टली ट्रेडर, पहले मैं इन्वेस्टर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से, फिर लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स इट इज़ अ फुल टाइम जर्नी और एज अ ऑप्शन ट्रेडर। फाइनली आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, सब कुछ करने के बाद में फाइनली मेरे को फाइनली रियलाइज हुआ कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज द सुटेबल थिंग्स जो कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वो मैंने लास्ट 5 ईयर्स में कंटिन्यू किया है। ओके, और मेरा मोस्टली कोर जो है वो वोलेटिलिटी से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, सो सॉरी, थोड़ा समझना चाहूंगा, आप जब बोल रहे हो वोलेटिलिटी रिलेटेड, मतलब लाइक शॉर्ट वॉल स्ट्रेटजीज जैसे ऑप्शन सेलिंग, वो कह रहे हो? जी जी, मोस्टली शॉर्ट। ओके Okay, got it. By the way, just a small note, थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है, तो प्लीज बेयर विथ मी हाँ, इन केस मेरा कोई बात आवाज अगर तो एनीवे, कमिंग बैक टू, तो समझ गया मैं। तो संजीव जी, आपने बताया जैसे आप पहले इन्वेस्टर रह चुके हैं, फिर आपने सब कुछ काफी सारी चीजें ट्राई की, एंड फाइनली यू बॉइल्ड डाउन टू ऑप्शन सेलिंग एज योर प्रोबेबली योर ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग स्टाइल। सो नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि मतलब ऐसा आपको ऑप्शन सेलिंग के क्या एडवांटेजेस नजर आए जिससे आपने डिसाइड किया कि मे बी यही करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने थॉट प्रोसेस के पीछे आप थोड़ा बता पाएंगे तो। एक्चुअली आफ्टर ट्राइंग मेनी थिंग, जब मेरे को यहाँ मतलब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला, जैसे कि मैं स्टॉक्स को प्लेज भी कर सकता हूँ, और उसके साथ मतलब मैं एज ए इन्वेस्टर भी रह सकता हूँ, और उसके साथ मैं उसी फंड से ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे को यहाँ थोड़ा मनी का डाइवर्सिफिकेशन दिखा कि बेटर मनी मैनेजमेंट मेरा हो सकता है। ओके, तो मैंने फंड एलोकेट कर दिए उसी हिसाब से कि मैं कितना डेप्ट और इक्विटी में रखना चाहूंगा, और उसके हिसाब से मैं उसको सफल करता रहता हूँ मार्केट साइकिल के हिसाब से। तो एज ए इन्वेस्टर भी मेरा काम फुलफिल हो जा रहा है, और साथ में मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने फाइनली जो गोल अचीव हुआ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, एज अराउंड एवरेज में मेरा टारगेट 2-3% का रहता है। ठीक है, तो सो ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी श्योरिटी ज्यादा है कि रिटर्न जो है ड्रॉ डाउन और फ्लक्चुएशन जो है वो काफी हद तक कम रहता है एज कंपेयर टू ट्रेंड फॉलोइंग। आपका ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा जा सकता है, लेकिन इन ऑप्शन सेलिंग ड्रॉ डाउन इज वेरी मच कंट्रोलेबल, और एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग आपको, अगर आपको इनकम नहीं हो कुछ मंथ तक, तो आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर इनिशियल डेज स्पेशली।
तो वो गॉट सब कुछ देखने और झेलने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, यही चीज है जो मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए। इट। सो बेसिकली आई अंडरस्टैंड, आप बेसिकली कह रहे हो कि ऑप्शन सेलिंग में जो आपका इक्विटी कर्व होता है वो थोड़ा लीनियर होता हाँ, है, थोड़ा मच स्मूथ है। या much smoother hota hai, right, right. And got it. So of course you will have to have moderate return expectations, but at the same time your drawdown will also be very limited. So that's the kind of mindset one will have to keep, right? या Yeah, got it. So so Sanjeet, so you came into options selling, and so sorry, before that one related question. So are you doing primarily positional option selling or intraday options? बोथ। बोथ, ओके ओके ओके, गॉट इट। सो तो आप पिछले 5 साल से आप करीबन प्राइमरीली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग जो साइड बाय साइड चल रहा है। तो थोड़ा ये 5 साल की जर्नी में अगर इफ यू वांट टू गिव अस सम फ्लेवर कि क्या मे बी कुछ एज एन ऑप्शन सेलर क्या गलतियां हम करते हैं या आपने करा है ऑलरेडी जो दूसरों को नहीं रिपीट करना चाहिए, एंड क्या एनीथिंग पॉजिटिव that you want to people to to keep in mind in terms of risk management, मतलब what are the do's and don'ts, थोड़ा बहुत जो आप आपने सीखा है आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मोस्टली ऑन द मैनेजमेंट साइड, क्योंकि इनिशियल में हमें उतना ध्यान नहीं रहता है। हम लोग मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम्म सेम लाइक ट्रेडिंग एज वेल, कि हम लोग इनिशियल में हमने बहुत कुछ ये सब इग्नोर किया है। ये सब बातें हम्म सुनी सुनाई बातें हैं, इस टाइप से लगता है। लेकिन फाइनली आदमी वहीं पे स्टिक होता है लास्ट में। तो हम्म डेफिनेटली इट विल बी पोजीशन साइजिंग, ओके, हम्म 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 और रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीजें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि ऑप्शन हम्म सेलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इन योर फेवर। इवन यू हम्म डोंट डू मच बैक टेस्टिंग, इट विल बी ओके, क्योंकि आपके फेवर में ऑलरेडी ये सब स्टैटिक्स ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है, हम्म मोस्ट ऑफ हम्म द टाइम। तो हम्म आपका मेजर जो पार्ट है वो पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट पे ही हो जाता है, कि हम्म वहीं से डिफरेंस आते हैं। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग इंट्राडे सेलिंग और बहुत सारे बैक टेस्ट स्ट्रेटजी करते हैं, और सेम टू सेम स्ट्रेटजीज करते हैं। लेकिन यही है कि कुछ दिनों बाद कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग सरवाइव करते हैं उस ड्रॉडाउन पीरियड में। तो हम्म वही लोग हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने ड्रॉडाउन बहुत कम लिया है बैड टाइम पे, वो लोग सरवाइव कर जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं, दैट इज द हम्म फैक्ट। हम्म तो ये है कि ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हम्म हम्म while I'm asking my questions, just one announcement, sort of administrative point. If अगर किसी को सवाल पूछना है या if anyone wants to ask any questions, they can keep sending. They can just request. To speak. I will take their questions. But in the meanwhile, I'll proceed. So अगर आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी. So विद दैट संजीत, एक रिलेटेड सवाल ये था कि सो ऑप्शन सेलिंग में जो आपकी जर्नी रही, तो क्या हु आर सम ऑफ द पीपल विद इन द ट्रेडिंग कम्युनिटी और अदरवाइज जो जिनको आप अपना जिनसे आपने सीखा है, या जिनको आप ऐसा कोई है जो जिनसे आपने इंस्पिरेशन लिया है, या फिर फ्रॉम whom you have learned something, anyone you want to maybe tell us for our benefit? मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मतलब दूसरे एक्सपीरियंस ट्रेडर से बातचीत करते हुए, ओके। हम्म वहीं से कुछ कुछ उनके एक्सपीरियंस, बाकी लोग के एक्सपीरियंस सुनते हुए ही मैंने अपनी जर्नी को बढ़ाया है। मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक किसी से सीखा नहीं है, ओके। हम्म इनिशियल डेज में मैं ऑप्शन सेलिंग में कैसे आया उसके लिए टेस्ट ट्रेड आई विल थैंकफुल, क्योंकि जब मैं इनिशियल में ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल सीख रहा था, हम्म दैट टाइम आई थिंक 14-15, सो उस हम्म समय मुझे कोई कंटेंट वैसा कुछ मिलता था नहीं हम्म स्पेशली। तो उस समय मैं बहुत सर्च किया, तो फिर फाइनली मेरे को टेस्ट ट्रेड के वीडियोस सामने आए। दैट टाइम ओके देयर इज अ वन सीरीज कॉल्ड माइक एंड वाइट बोर्ड आई थिंक। सो वो ओके मैंने देखा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया स्टॉक्स ऑप्शन सेलिंग इनिशियल डेज।
ओके, अच्छा, बट रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उतना था नहीं, तो आई विल मूव टू अनदर सिस्टम्स, और फिर मैं थोड़ा इंटरडे पे आया, फिर फाइनली मैं सब कुछ देखने के बाद फिर से वापस ऑप्शन सेलिंग पे ही आया। तो इंडेक्स इज द कोर, बट स्टॉक ऑप्शंस भी मैं करता रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके। हुँ। और जैसा आपने बोला आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज़ अराउंड 2 टू 3% पर मंथ, दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट। या गॉट इट, गॉट इट। तो संजीव जी, थोड़ा इस पे मुझे बात करनी थी आपसे कि जैसे एज अ ट्रेडर, क्या कैन यू रिकॉल सम ऑफ वन और वन और टू मे बी बिग मिस्टेक्स दैट यू डिड, ब्लंडर्स which sort of taught you some lessons? I mean, anything that you want to just share with us in that sense? एक टाइम था जब मैं इंटरडे ऑप्शन बाइंग भी करता था। ओके, अभी भी अच्छा। करता हूँ, मतलब अभी पोजीशन साइज बहुत स्मॉल है, हम्म। हम्म। ऑलमोस्ट कैपिटल का 1% आई विल एलोकेटेड फॉर द बाइंग ओनली। ओके, अच्छा। अच्छा। तो इनिशियली मेरे पास मैं उतना कैपिटल रखा नहीं था उस समय कैप अकाउंट में, बट एवरेजिंग आउट, सो मीन रिवर्टिंग सिस्टम में ट्रेड कर रहा था, और ऑलमोस्ट मेरा ऑल कैपिटल विल बी ब्लॉक फॉर ऑप्शन बाइंग। ओ। और उस दिन आई रियलाइज कि अगर मीन्स स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया होता फाइनली, सो दैट डे इट विल बी ऑलमोस्ट, इट विल हिट 30-40% ऑफ माई कैपिटल वाइप्ड वाह, आउट। ओके, ओके। ओके, सो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन टिल नाउ। उसके बाद ओके। से मैंने कभी भी एवरेजिंग और ये सब करना बिल्कुल टोटली छोड़ दिया। हम्म। दैट डे आई विल रियलाइज ये बहुत बड़ी मिस्टेक गॉट इट। तो संजीव जी, सॉरी, आप अभी रहते कहाँ वैसे? आप मतलब आप है। बिहार, पटना। पटना में? ओके, ओके, ओके। बाई बर्थ ओके। आई एम फ्रॉम बोकारो झारखंड, फ्रॉम बोकारो अच्छा, झारखंड। ओके, अच्छा। ओके, सो ओके। But you have बट always been in Patna, या you have been somewhere else and now you're sitting in Patna? देयर आर सो मेनी प्लेसेस। ओके, Hmm. there are so many places where I live from birth to till now. Okay, अच्छा, अच्छा। मेरे फादर्स का जॉब ऐसा था कि मतलब 4-5 साल पे हमेशा ट्रांसफर होते रहते थे, तो वी कैन ऑलवेज कीप मूविंग। गॉट इट। अगर if anyone wants to ask a question, please send their requests, huh? So I'll take any questions that are coming up. So Sanjay ji, I think we have broadly touched upon your any advice, any other advice that you want to give to other traders, or maybe see आजकल जो हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे there is these MTM screenshots, and there is generally an expectation, or people get lured by big MTM screenshots. They think that any comment you want to make on that, I mean, or any advice you want to give to traders in terms of how to not get influenced, I mean, कुछ इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? दिस इज वेरी इस टॉपिक के बारे में बोलना थोड़ा बड़ा मुश्किल है हाँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ, मैंने नहीं, ये चीज अगेन की है, संजीव जी, और सॉरी। हम लोगों ने बहुत बार काउंटर इन्फ्लुएंस और इस टाइप की ट्रोलिंग टाइप से चीजें भी की हुई हैं, लेकिन दैट विल बी नॉट, इसका कोई राइट। ज्यादा खास फायदा होता नहीं है। ठीक या नहीं, नहीं, है, संजीव जी, श्योरली पीपल शुड रियलाइज दिस थिंग कि हम्म, आप इतना इन्फ्लुएंस ना हो, और इतना मार्केटिंग इतना ज्यादा है, और ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन इतना लोग बताते हैं कि लोग ये लूर होने ही वाले हैं, उसके लिए हम्म, हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बट हम्म, पीपल विल बी रियलाइज डेफिनेटली, क्योंकि जब तक एक दो बार लोग चोट नहीं खाते तब तक लोग नहीं सीखते। सो हम्म, डेफिनेटली पीपल विल come on track after that. Okay. राइट, Or राइट। one advice I will say, please keep focus on the long term view. Okay, or vision. हम्म, हम्म, लोग बहुत आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म व्यू आजकल रखते हैं। ओके, हम्म, और शॉर्ट टर्म व्यू में शॉर्ट टर्म एज जो आपका प्ले आउट करता है वो स्टैटिकली अच्छा प्ले नहीं करता है। ओके, these हम्म, statics is not good for low number of like
आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक दो बार में आपका मे बी रिजल्ट 100% भी होता है और बहुत ज्यादा कम फ्लक्चुएशन भी हो सकता है. सो यू हैव अच्छा. टू बी कीप probability in your favor, so you want long term view. Okay. Got it. शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के चक्कर में लोग जो एजेस जो लॉस्ट हो रही हैं आजकल रिसेंटली, so this is the temporarily pause of age. We don't know how long it will be go, so definitely I will say just go with the long term view because Got it. बिजनेस है आपके पास तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाना होगा. ओके. Right. Got it. I think सवाल लेते हैं विनोद जी से. विनोद, you're there? Yes, sir. I'm there. Are you able to hear me? या Yes. Okay. Sir, संजय सर, मेरा एक सवाल है आपसे. Nowadays, a lot of gap up and next day gap down. So, how to manage this positional option selling strategies actually? In gaps, if you're holding positions, positional trade or overnight trade, okay, so उसमें opening range बहुत important हो जाता है. Okay, so normally कई बार हमारे range के बाहर भी open होता है. Okay, so definitely overall stop loss you have to keep in mind कि कितना stop loss आपको लेना है. Okay, but still opening range breakout जैसे आज gap up हुआ suppose. Okay, but after opening gap up ऊपर की तरफ follow up नहीं आया, market will be Right. go down. Okay, so in this case I will keep overall stop loss as a day high. Okay, so otherwise I will don't touch anything. I will not adjust even my positions most of the time. Okay, it is not compulsory, otherwise it will be I will not touch. So ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा गैप सिचुएशन में क्योंकि मोस्टली गैप फिल्स होते हैं. ओके. Yeah. Got it. Next question from Sumit. Sumit, you're there? Yes. So I have a question which is a follow-up question of the last conversation that we were having on about MTMs and the screenshots and everything. Somewhere I was reading on Twitter, Gordon and another trader were talking, and they were saying that most of the traders who are successful have so much money that even if they don't do anything in their life, they are good to go. So I think that is somehow creating a wrong impression on a lot of terms. For example, I'm taking a very simple example of Gordon. For example, he posts his MTMs in lakhs. People do not realize that his capital is 3 crore rupees. So so how did you started your journey? Is it like 3 crores or 2.5 crores you started your journey like that, or how did you build on that from a long period of time, if you can answer that? सॉरी सुमित जी, Okay. मैं आपका सवाल ऑफलाइन आंसर करूंगा. ये स्पेस संजीत जी के लिए है. नहीं संजीत जी से ही पूछ रहा हूँ मैं. संजीत आपका मेरे को पता है. मैं संजीत जी से पूछ रहा हूँ, when he started in 2015, did he started with a very big capital or did he started slowly? And as he mentioned कि हमने longer term game देखो. So on a longer term, how does the curve goes? How does things smooths out? Although the curve is anyway smoother on option selling, but वो कैसे हुआ 2015 से 22 तक? वो थोड़ी सी जर्नी अगर बता सके तो. Definitely. Initially, I have just as I said कि मैंने 7-8 साल जॉब किया है already. Okay, so that is the saving I have. Okay, and और ऑलरेडी मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता था और इन्वेस्टर भी ऑलरेडी रह चुका हूँ और अभी भी हूँ. ओके, so that time definitely I don't have that much capital. So initially I started with 5 lakhs. Okay, this is very much earlier in my trading life. Okay, so but as a full time trading I have started when I have 10-20 lakh approx. Okay, I'm not exactly, I don't remember that figure, but definitely right now I am sitting on 8-digit capital. I will not exactly explain what is my capital size right now. Okay, so this is my personal only. Okay,
And basically second going thing, slow and go for a very uh, long period of time, that see, makes much more sense. initially your curve will be not realized much, okay, but later on, as you go with experience, your equity curve will be exponentially growth. You will see exponential growth, okay. It will happen. The compounding effect will be, you will realize later on, not initial 2 3 years definitely. uh, but yes, for option selling at least 10 20 lakh is not more than enough, okay. आपको रिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा कैपिटल आप जब इंक्रीज होगा तभी आपको रिलाइज होना स्टार्ट होगा, ओके. Right. Or second thing, you MPM you are talking about, definitely this is a wrong thing. If you are saying I have earned 1 lakh 1 million 1 billion, I don't know, 1 GDP maybe. So see, ये फिगर डेफिनेटली पर्सनली एक बार टच करता है इनिशियल डेज में कि हाँ दिस इज माय फर्स्ट लैक और दिस इज माय फर्स्ट 5 lakh 10 lakh, but you have to always measure it in some R term or percentage term. Otherwise it will be definitely not giving any inspiration to the follower, okay. So आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से वो कितना परसेंटेज बन रहा है. Even after how much brokerage he is paying, maybe he is making 1,80,000 is brokerage taxes, who knows. So कुछ कह नहीं सकते इस बारे में. तो definitely you have to look out what percentage he is making. That is a more important than someone saying I am making million billion, okay. गॉट इट. या सुमित जी और कोई सवाल या? नहीं, that answered my question perfectly. Thank you, Sanjeev ji. थैंक यू. निफ्टी ट्रेडर, यू वांट टू गो अहेड? निफ्टी ट्रेडर. Okay. Prashant, you want to go ahead? Thanks, Gordon. Sanjit, I would like to give some idea about your execution of the trades, either intraday or positional, or cash also. How do you execute? Basically, buy and sell, either automated, manually, or all this thing. Because I know that you are doing a good analysis using your own tools, but I would like to hear about your execution of the trades. Thanks. See, I don't use any tool especially, okay, but I do order slicing at different timing, okay. So suppose I have to enter 100 lots today, so I will classify 10 lots positions and at some different time duration, okay. I don't enter at once as well, and same like as exit as well, okay. Even in positional trading I have to enter some position, so I will enter almost 1 week, okay. So today some chunks, tomorrow. So इससे होता क्या है कि हमारा थोड़ा वॉलेटिलिटी भी और प्राइस भी एवरेज हो जाता है. So this way I personally enter, okay. Right. Thank you. Nifty trader, are you there? Nifty trader. Hello, sir. Can you hear me? Yes. Hi, sir. Yeah, hello. सर कौन ये कौन सर, बोल रहा है? मैं निफ्टी ट्रेडर बोल रहा हूँ. हाँ ठीक है, जी बोलिए. सर, आप एमटेक किए हैं, देन यू वर प्रोफेसर जी from college, right? Mhm. Then, sir, what triggered you to be in the market, share market, and then how you decided to become full-time trader? Actually in 2016 I was one train incident, okay. So जो कानपुर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, hope you remember, in 2016. So that time I stuck in that train almost for 6 hours. तो 6 hours में ट्रेन के अंदर दबा था, तो that is almost injured my back as well, okay. तो मेरे को 3-4 मंथ बेड रेस्ट स्पेशली बोला गया था. तो उसके बाद मैं बेड रेस्ट पे था, तो फिर उस टाइम मेरे को थोड़ा ख्याल आया. सो दैट टाइम आई हैव नॉट मैरिज दैट टाइम, ओके.
तो मैंने थोड़ा टाइम लिया अपने आप को रिकवर होने में। फिर इस ड्यूरेशन में ही मेरे को लगा कि कुछ ये करके देखना चाहिए। सो आई गिव माई सेल्फ एज अ टाइम कि 2 साल देखते हैं क्या होता है। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी कैपिटल सेविंग एज वेल। सो दिस इज द ट्रिगर पॉइंट वेयर आई एक्चुअली टर्न आउट एज अ फुल टाइम ट्रेडर। ओके, और So why? सीरियसली स्पीकिंग कि कोई रेडी नहीं होता। ओके, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सोचता ना तो शायद मैं बन भी नहीं पाता। ओके, So तो was there any कोई criteria रेडी or नहीं like? होता, और मैं सही बताऊं तो कोई रेडी नहीं होता। हाँ, एक रफ आइडिया रहता है कि हाँ आई हैव सेविंग, कुछ नहीं होता तो 1-2 साल तक तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। एंड आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी गुड डिग्री ऑफ एमटेक, सो डेफिनेटली आई विल डू एनीथिंग, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड। ओके, सो ये सब थोड़ा माइंड में था, तो आई जस्ट गिव मी एज अ किक स्टार्ट एंड इट विल वर्क आउट। अब आप क्या सोचते हैं सर, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फुल टाइम जाने के लिए, लाइक कंसिस्टेंट हो कि मैं फॉर वही बोल रहा हूँ, मिनिमम मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। 10 मेरे पास सेविंग था कि मतलब मैं बिना जॉब के भी 2-3 साल इजीली सरवाइव कर लूंगा। ओके और ओके ऑल्सो राइट मेरा मैरिज उस समय नहीं हुआ था, सो डेफिनेटली इतना प्रेशर नहीं था। ओके राइट राइट सर राइट। Got it. मैं भी सर पटना से बिलोंग करता हूँ, सो आई होप वी विल मीट सम टाइम सर। ओके ओके, डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you. Tech trader, you want to go ahead next? Yeah, thanks, Gordon, for giving this great opportunity to talk with Sanjay sir. Good evening, Sanjay sir. Yeah, It's good great. evening. It's great to talk with you, sir. I have a question. Could you please give some tips on trading psychology? And So, did you take did you any take any breaks from? sorry, tech trader, are you on Yeah, speaker by any chance? Your voice is echoing actually. yeah. I'm on speaker. Can you remove it? Can you remove the speaker one? Okay, one moment. Actually, I'm listening from mobile. Okay. It's okay. Now it's better. Go ahead. Oh, okay. So, S- Sanjay sir, do you take any breaks from trading? Let's say, like, if you performed very well in a period of time, or if you are going through drawdown, in those kind of times, do you take any break from trading? That's the one question. And another question is, so how long it took you to good grip on trading psychology? That is the second question. Okay. Yeah, See. Sanjay sir, and one more thing. Mhm. So you are very, very, special person in my trading journey. Okay. So that's I wanted to, thank you very much for this opportunity. Okay. Now I'm flattering out. Uh, Thanks for kind word. See, first of all, break definitely work out. Even not in trading, even in job profile as well. Okay, because sometimes you keep doing same thing. Definitely, it will be give some kind of psychological problems. Okay, so sometimes definitely take a break and take small breaks and go for outing. It will be helpful. Okay, and even I do sometimes, time to time, even once in a year, definitely I will go outside. Okay, and see, psychology, it can't build in one day. Okay, it will be take इनफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है तो आप गलतियां नहीं करेंगे। इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग डिस्क्रिशनरी, समटाइम्स इट विल कीप हैपनिंग इवन नाउ डेज एज वेल। ओके, तो डेफिनेटली जब आपको रियलाइज हो जाए कि नहीं, ठीक नहीं जा रहा है या फिर नहीं होता, तो मैं सिस्टम उसी समय बंद कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, और आई जस्ट कॉल ऑफ द डे। ओके, even I don't feel better, I will call off the day. So this is the difference between system trader को एक advantage है कि वो systems totally rule based है और वो चल रहा है। But in discretionary trading, these things keep happening even after so many experience
बस यही है कि आपको एक बार ट्रिगर है कि आपको वहां पे रुक जाना है, ओके, और थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है. सो इवन आई डू दिस थिंग, ओके. राइट. 100% कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात आप मान लो, ओके. कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इंसान नहीं है जो गलतियां नहीं करता है. Right. Right. Sujay, next Sujay, question. next question. Hello, can you hear me? Yeah. Yes. First of all, good evening to everybody, and especially to Mr. Gordon and Mr. Sanjit. Just one simple question to ask to Mr. Sanjit. That is, let's say you are in a position, whether directional or non-directional, and let's say the position goes against you. Now, there can be two situations which I believe. One is you take a stop loss or you get out of the trade in a loss. In that scenario, if you decide to go out of a trade and take the loss, do you keep the stop loss in your mind or in your system? And number two, in the same question itself, if you do not decide to take a stop loss, do you go for adjustments or firefighting the position? And if yes, if you do decide to firefight, कितना देर तक आप firefight करते हो? यही question है सर. Thank you so much. See, if position is big, okay, so इतना easy नहीं होता कि आप at once सारा कुछ कट कर. Okay, I think voice is repeating now. Okay, I can hear. I'll put the mic on off. I'll just listen to it. Okay. Thank you. So जब पोजीशन बड़े होते हैं तो इतना इजी नहीं होता है उसको कट कर पाना, ओके. एंड नॉर्मली द वे आई एम ट्रेडिंग, इट विल बी ऑलमोस्ट 4, 6, 8 लेग्स ओपन एट वन टाइम, ओके. तो मैं उसको ऐसे स्टॉप लॉस नहीं दे सकता. जैसा मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ओवरऑल मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है कि आई हैव दिस सिस्टम एलोकेटेड सपोज 25 लाख, ओके. सो 1% इज माई स्टॉप लॉस. सो जो 25,000 के अंडर में मैं कर सकता हूँ और उस कैपिटल में मैं जो कर सकता हूँ वो आई विल ट्राई टू डू, कीप होल्ड माई पोजिशन एज इट इज, जो कि स्टैटिकली भी सही रहे और ज़्यादा मैं उसको बिल्कुल ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आफ्टर सम एडजस्टमेंट इट विल बी बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके. सो दोनों तरह की ट्रेडिंग अच्छी है, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें, दैट इज ऑल्सो ओके. इवन यू डोंट वांट टू डू एडजस्टमेंट, जस्ट गो विद ओवरऑल स्टॉप लॉस, दैट विल बी फाइन एंड गुड प्रोसेस, नो इशू, नो हार्म, ओके. बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो किस पॉइंट पे कट ऑफ हो जाना चाहिए आपका पोजीशन, ओके. यू कांट होल्ड योर कीप यू होल्ड पोजीशन फॉर जस्ट फॉर प्रेइंग आउट कि नहीं ऐसा वापस हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ओके. Right. Sujay, does that answer your question? Yes. I just wanted to know, do you firefight sometimes? And if yes, कितना देर तक आप firefight करते हो कि यहाँ पर मुझे stop करना ही है? नॉर्मली 2 ट्रिगर्स, ओके. पहले तो एक स्टॉप लॉस है और दूसरा मेरा व्यू, अगर मेरे को क्लियर है कि अब मेरा व्यू इज नॉट वर्किंग आउट, ओके, सो डेफिनेटली आई क्लोज माय पोजीशन इवन बिफोर द स्टॉप लॉस. Right. Yeah. Option strategies. You want to ask the next question? Yeah. Hello. Is it audible? Yes. Yeah. Thank you, Gordon sir, for opportunity for asking the question. सर संजीत सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. फर्स्ट टाइम मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया आफ्टर पेंडेमिक 2020 और मैंने आपका मनी कंट्रोल में इंटरव्यू पढ़ा. दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड उस टाइम से आपके सारे ट्वीट्स एंड ओल्ड ट्वीट्स सारे काफी सारे पढ़े और फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट किया. सर मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और ड्यू टू दैट आई एम नॉट पुटिंग माय फेस ऑन दैट एंड आई हैव केप्ट माय नेम लाइक द ऑप्शन स्ट्रेटजी एंड बैक टेस्टिंग. एंड धीरे धीरे मैं वो ऑप्शंस
मैं उसका बैक टेस्ट करके देन सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे स्टार्ट किया और अभी सर स्केल अप कर रहा हूँ और काफी अच्छा भी चल रहा है। बट सर मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी में प्रॉब्लम हुआ था पीक में और अभी भी कभी कभी होता है जब गैप डाउन और गैप अप होता है। और बेसिकली मैं पोजिशनल ही ट्रेड करता हूँ और इन वीकलीज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो सर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप विन कर रहे होते हैं तो काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है एंड वी आर टेकिंग एग्रेसिवली और विनिंग स्ट्रीक में होते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। मीन्स साइकोलॉजिकली काफी कंफर्टेबल होते हैं और आगे अच्छा करता हुए चले जाते हैं। बट वेन वी लॉस्ट बिग अमाउंट, मान लीजिए आप मैंने विन किया 1% और लॉस कर दिया 4% और अगेन 2% लॉस एंड 3% लॉस मीन्स कंजिक्यूटिव लॉस होने लगता है। देन उस टाइम आप कैसे हैंडल कर पाते हैं? मीन्स सपोज यू आर इन ड्रॉ डाउन एंड फॉर कमिंग अप द ड्रॉ डाउन, how you handle that situation if you face in your trading life in early trading days? Thank you sir. सी ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग का जो आप बार चार्ट देखोगे ना, लॉस और विन का, वो टोटली अपोजिट होता है। ट्रेंड फॉलोइंग में मोस्टली बहुत सारे छोटे छोटे लॉस होते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट होता है। दैट बिग प्रॉफिट यू हैव टू बी कीप रनिंग, तो उसमें हमें कैप नहीं करना। बट इन ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं और लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो यू हैव टू कैप दैट लॉस। ओके, जो आपने बोला ना 4% का लॉस एक दिन में होता है, तो 1% आधा परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और 4% एक दिन में चला जाता है। सो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि आपका जो लॉस है ना वो बहुत बड़ा होने वाला है। उस लॉस को अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे ओवरऑल स्टॉप लॉस के थ्रू, सो इट विल बी नेवर वर्कआउट। आप कुछ भी कोई भी सिस्टम ट्रेड कर लो, ओके। जो आपका होली ग्रेल आप कह सकते हो ना कि रिस्क रिवॉर्ड ही सबसे बड़ा होली ग्रेल है। तो आपको रिस्क को हमेशा उस एवरेज रिस्क प्रॉफिट के लॉन्ग ही रखना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होने देना है, ओके, इन ऑप्शन सेलिंग स्पेशली। अदरवाइज कितना भी साइकोलॉजी सीख लो और कुछ भी कर लो, इट विल बी नॉट वर्कआउट, ओके। राइट राइट। भारद्वाज। Hi, Sandeep sir. Good evening. हेलो, Hi, या Sandeep गुड sir. इवनिंग। Good evening. Yeah. गुड इवनिंग। Yeah. Do you remember me? I texted you earlier in Telegram as well as in Maps. You shared something valuable courses with me. Can you tell your name? Bharadwaj. Bharadwaj. Yeah. I remember. Yeah, you remember that. Yeah. Thank you, sir. Thank you for providing those. I just want to tell you thanks for that. Yeah. God bless you, sir. Yeah. Thank you. Take care. Okay. Yeah. Okay. Kumar Gaurav. Kumar Gaurav, you're there? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बताइए, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई भी एक्सपोजर लेते हैं ऑप्शंस में, तो कितना एक्सपोजर हमें लेना चाहिए? और मान लीजिए किसी कैपिटल 20 लाख है, 30 लाख है, तो कितने लॉट में उसे ट्रेड करना चाहिए? और मान लीजिए हम सिर्फ मंथली ऑप्शन में काम करते हैं स्टॉक्स में और कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लेते हैं, लेकिन कितने लॉट में मुझे करना चाहिए वो सब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है कभी कभी। हेलो, ये डिपेंड करता है एक्सपोजर पे, ओके। नॉर्मली तो वन पोस्ट आई हैव ट्वीटेड अबाउट केली इफेक्ट, ओके। सो केली इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सपोजर कभी भी 2x 3x के ऊपर जाता है, दैट विल बी इनसेन रिस्क, ओके। सो आई विल सजेस्ट टू गो विद द मॉडरेट रिस्क 1.5x to 2x। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा पोजीशन साइज यही होता है, ओके। व्हाट इज दिस नंबर एक्चुअली? सपोज एक लॉट का प्राइस 5 लाख है, ओके। सो इफ यू आर टेकिंग ऑन 2.5 लाख वन लॉट, दैट इज 2x एक्सपोजर, ओके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नेक पोजीशन। मे बी हेज पोजीशन में ये थोड़ा सा रूल आप उसको चेंज कर सकते हो कि मतलब मैक्स ड्रॉडाउन पे आप नहीं कितना सर, यूज मेरा कर। क्वेश्चन ही था सर नेकेड पोजीशन में, क्योंकि हम सर सिर्फ तो सिंगल नेक करते हैं पोजीशन और में कुछ आउट।
I will say if you are doing on the index, okay, then you can take easily 2x. If you are doing on the intraday, then definitely you can take any x, because stop loss is in place, but still आप ज्यादा एक्सपोजर इनिशियल डेज में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए. मेनली हम सब ट्रेड करते फॉर हैं निफ्टी का. पोजिशनल 1.5x to 2x is the good number. मेनली जो मेरा ट्रेड होता है सर वो निफ्टी के टॉप 10 कंपनी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी होती है. I will suggest 1.5x to 2x. This is the most reliable range. अगेंस्ट मतलब लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो आता है उसके हाफ करना है, यही ना? जितने That is आते हैं उसके हिसाब notional से. value. वही आपका notional value है. Okay. So lot size into price जो आपका value बनता है, that is I am saying. Okay. तो suppose आप रिलायंस की बात करें तो अराउंड 6 लाख के आसपास नोशनल वैल्यू. जी. सो अगर आप 2x एक्सपोजर लें तो उसका हाफ लॉट्स पे आप हाफ मार्जिन पे आप कर सकते हैं. बट यू हैव टू, अगर आप स्टॉक्स में स्पेशली कर रहे हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पूरे कैपिटल के साथ जाएं. ओके, आप हर सेक्टर वाइज एलोकेशन भी उसको करिएगा. ये भी नहीं कि एक ही सेक्टर में, सपोज आईटी सेक्टर में ही सारे स्टॉक्स ले लिए. नो सर, और आईटी सेक्टर मैं वन टाइम में सर सिर्फ एक ही स्टॉक मिलता है. रिलायंस में कर रहा हूँ, रिलायंस में एक लॉट निफ्टी, एक लॉट इन्फोसिस का, एक लॉट विप्रो का, ऐसे करके. Stock options में diversification with along with the stocks is along with sector is must. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay, cool. So I think Sanjeet, I think we have almost we have taken almost all questions. So just I would just say thank you, and आपने बहुत अच्छी तरह से enthusiastically सारे सवालों का जवाब दिया. तो I'm sure everyone has benefited from your thoughts and your experiences. So I will just say thank you again for joining and taking the time out, and wish you and your family and everyone all the very best. Thanks, Gordon, actually for giving this opportunity to speak, and thank you everyone, every listeners who come and join today, and hopefully I answered without doing any cut or copy. Okay. So anything else you want to ask, you can tag or comment in this tweet along with the space. Yeah. I will try to answer each and every questions. Okay. Right. Thank you everyone. Thank you, Sanjeev. Thank you, everyone. Have a great weekend, everyone.